ओम नमस्कार मित्रों। आज हम गृहस्थ के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने आज की वीडियो के शीर्षक में देखा है, गृह कलेश को समाप्त करने का वैदिक उपाय। मित्रों, घर घर में कलह है, पिता पुत्र में कलह है, पति पत्नी में कलह है, भाई भाई में कलह है। जरा जरा सी बात पर रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं। व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो दोस्तों के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ रहता है। वही व्यक्ति जब घर आता है ऐसा लगता है कि सारे संसार की चिंताओं का बोझ इसके मस्तक पर रखा है। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण परिवार का कैसे बन गया, जिसके विषय में वेद कहता है स्वर्गे तत्र पश्यन्ति पुत्रौ च पित्रान। वेद कहता है कि घर तो वह स्वर्ग है, परिवार तो वह स्वर्ग है जिसमें पिता और दादा अपने पोत्र पोत्रों के साथ मोद करते हैं, आनंद करते हैं। मित्रों, ऐसा घर हमारा कैसे बने, इस विषय में वैदिक आधार पर नीति शास्त्र में एक विद्वान बड़े सुंदर आख्यान देता है और वह कुछ सूत्र सौंपता है आपको। और मैं वेद के आधार पर बड़ी प्रामाणिकता के साथ यह कहता हूं कि यदि आपने वे बातें अपने घरों में प्रयोग कर ली तो निश्चित रूप से आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आनंद का धाम बन जाएगा और परिवारों में संबंध स्थापित रहेंगे। नीतिकार कहता है कि वह घर नरक होता है जिसमें ये वस्तुएं, ये व्यवहार मिलते हैं। आप अपने अपने घर का अवलोकन कर लेना, क्या यह हमारे घरों में ये व्यवहार प्रयोग किए जाते हैं। नीतिकार कहता है अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च सौजनेषु वैरम नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा नरकस्य चिह्नानि गेहे स्थितानाम। नीतिकार कहता है कि ये चिन्ह जिनके घरों में है समझो वो नरक है। वहां आप कितना भी पैसा जोड़ लीजिए, कितना धन कमा लीजिए, कितने बंगले कोठी खड़ी कर लीजिए, ऐशो आराम के साधन कर लीजिए, याद रखना साधन आपको सुविधा दे सकते हैं, सुख नहीं। सुख तो आपसी प्रेम, आपसी व्यवहार से उत्पन्न होगा। तो एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। वेद नीतिकार कहता है कि पहला चिन्ह नरक का घर में है अत्यंत कोपः। जिस घर में अत्यंत क्रोध किया जाता है, चाहे वो बड़े के द्वारा किया जाता हो, चाहे वो नौजवान के द्वारा किया जाता हो, पत्नी के द्वारा किया जाता हो, माँ के द्वारा किया जाता हो, बच्चों के द्वारा किया जाता हो, वो किसी के भी द्वारा किया जाता हो, जिस घर में जरा जरा सी बातों पर एकदम अत्यंत क्रोध कर दिया जाता है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहूं जरा जरा सी बात पर चिल्ला पड़ता है कोई भी व्यक्ति, शास्त्र कहता है उस घर में नरक का स्थान होगा, उस घर में सुख नहीं हो सकता। मित्रों, यदि घर को स्वर्ग बनाना है, आज से संकल्प ले लीजिए इस वीडियो के देखते देखते कि पहला कार्य हमें यदि घर में कलेश समाप्त करने हैं, घर से दुख दरिद्रता को दूर करना है, तो सबसे पहले हमें किसी छोटी सी या बड़ी विवाद पर चिल्लाना नहीं है। धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। धैर्य के साथ किसी बात को समझना है, समझने के बाद उस पर चिंतन करना है। यदि अपनी बुद्धि से उसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो किसी विद्वान और किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछना है, परंतु चिल्लाना नहीं है। यह संकल्प कर लीजिए यदि घर को स्वर्ग बनाना है। ये कब हटेगा, ये क्रोध कब जाएगा, चिल्लाना कब जाएगा, जब आप स्वीकार कर लेंगे कि ये मेरी आदत नहीं, ये मेरी बीमारी है जो मेरे घर को भी रोगी बना रही है। मैं बहुत हजारों व्यक्तियों से मिलता हूं जो कहते हैं आचार्य जी बात तो आपकी सही है, परंतु क्रोध मेरा स्वभाव हो गया है, ये गलती करते मुझे क्रोध आता है। मित्रों, एक बात कहकर मैं दूसरे पॉइंट पर जा रहा हूं। ये याद रखिए, किसी भी व्यक्ति का क्रोध स्वभाव हो ही नहीं सकता। स्वभाव उसे कहते हैं जो किसी भी समय स्थान परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता। मित्रों,
जो व्यक्ति कहता हो मुझे बात बात पर क्रोध आता है, ये मेरा स्वभाव है, मैं उसको एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए डीएम ऑफिस या एसएसपी के ऑफिस में बैठा दूं और वहां धमकाएं भी पुलिस वाले उसको, 24 घंटे तक उसके मुंह से बाबूजी बाबूजी निकलेगा, एक बार भी क्रोध नहीं करेगा। वही व्यक्ति जब घर लौट के आएगा, यदि पत्नी ने यह भी पूछ लिया खाना लगा दूं, तो चिल्ला के पड़ेगा। क्यों मित्रों? क्रोध हमेशा कमजोरी का चिन्ह है। क्रोध की परिभाषा यह है कि यह अपने से कमजोर पर और अपने अधीन पर आता है। जो हमारे अधीन है, जो हमसे कमजोर है, कभी भी बड़े पर, कभी भी बलवान पर, कभी भी अपने से शक्तिमान पर क्रोध नहीं आता। वहां जिसमें जगता है वो साहस जगता है, उसका नाम क्रोध नहीं है। क्रोध हमेशा माता पिता पर आएगा क्योंकि वो सुनने के लिए मजबूर है, बच्चों पर आएगा क्योंकि वो सुनने पर लिए मजबूर है, वे आपसे लड़ेंगे थोड़ा ही। पत्नी पर क्रोध झाड़ दोगे, पत्नी पति पर क्रोध झाड़ देगी, बाहर नहीं झाड़ सकते क्रोध जहां आपसे बड़ा कोई व्यक्ति बैठा है। इसलिए यदि परिवार को सुखी रखना है तो क्रोध को दूर कीजिए। आगे नीति शास्त्र कहता है अत्यंत कोप कटुका च वाणी। क्रोध कब आएगा? कड़वी वाणी का प्रयोग बंद कर दीजिए। थोड़ी सी जिंदगी मिली है, 2-4 दिन की जिंदगी मिली है, इसी में यदि ऐसी बातें करेंगे जो दूसरे का हृदय छलनी कर दे, और दूसरे भी कौन? तुम्हारे अपने, वो माँ जिसने पैदा किए हो, वो पिता जिसने पेट काट कर निर्माण किया है, पाला है, वो पत्नी जो अपना घर छोड़ के, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु छोड़ के सारी जीवन के लिए तुम्हारी सेवा करने के लिए आ गई है, वे बच्चे जो तुम्हारे एक इशारे पर पैर दाबने लगते हैं, माथा चूमने लगती हैं बेटियां, उन बच्चों पर, वो भाई जिसको बचपन में एक दूसरे से जान से ज्यादा प्यार करते थे, उन संबंधों पर कटुका वाणी, कड़वी वाणी का प्रयोग ये घर को तहस नहस कर देगा, ये घर को नरक बना देगा। जिंदगी कड़वाहट पैदा करने के लिए, कड़वाहट बिखेरने के लिए नहीं है। मित्रों 4 पंक्तियां कह दूं, उसके बाद अगले पॉइंट पर चलूं। ये छोटी सी जिंदगी है, याद रखना। वो भी कितना प्यारा था जिसे, वो भी कितना प्यारा था जो कल सीढ़ी से फिसल गया, वो भी कितना सुंदर था जिसे भारी वाहन कुचल गया, वो भी कितना सुंदर था जिसे भारी वाहन कुचल गया। जीवन का छोटा सा क्षण, जीवन का छोटा सा क्षण, उम्र समूची निगल गया, बड़े बड़े दमदारों का भी चुटकी में दम निकल गया, बड़े बड़े दमदारों का भी चुटकी में दम निकल गया। क्षण भंगुर जीवन उजियारा, क्षण भंगुर जीवन उजियारा, किरणों का सत्कार करो, जाने कब छल जाए उमरिया, पल दो पल तो प्यार करो, जाने कब छल जाए उमरिया, पल दो पल तो प्यार करो। थोड़ी सी जिंदगी है, प्रेम से बोलो, कसम खा लो, सौगंध ले लो, संकल्प कर लो कि आज से घर में क्रोध नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं और कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे। आप किसी बात से स्वयं व्यथित हैं, कम से कम उस दुख को अपने तक सीमित रखो, नीलकंठ बन जाओ, जहर पीने का भी तो साहस करो, उस अपने दुख से पूरे परिवार को दुखी ना करो। आगे नीति शास्त्र कहता है अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रता च। जिस परिवार में दरिद्रता होती है वह परिवार नरक समान होता है। आप सोच रहे होंगे फिर तो जितने गरीब हैं वे सारे नरक में हैं। नहीं मित्रों, दरिद्रता शब्द का अर्थ निर्धनता नहीं है। निर्धनता अलग है, दरिद्रता अलग है। दरिद्रता कहते हैं दुर्गतो धातु से बनता है। जिस परिवार का चाल चलन, जिस परिवार में रहने वाले सदस्यों का चाल चलन दुर्गति को प्राप्त होने वाला है वह परिवार दरिद्र होता है। दरिद्र परिवार वह होता है जिसमें खाने को भोजन नहीं मिलता, जबकि भोजन के भंडार भरे पड़े रहते हैं। मैं अनेक ऐसे करोड़पतियों को जानता हूं जो रोज लड़के भोजन छोड़े रहते हैं, जो होटलों में भोजन करके आते हैं, घर का भोजन ऐसे ही पड़ा रहता है। दरिद्र है वो,
बेशक धनवान होते हुए भी व्यक्ति दरिद्र रह सकता है। एक ऐसा परिवार जो मजदूरी करके आता हो और माता पिता बच्चों के साथ बैठकर चटनी से मिलकर रोटी खा लेता हो, एक दूसरे को हंसाते रोटी खा लेता हो। कभी कभी बच्चे आपस में लड़ते हो, तेरी थाली में से मैं एक टुकड़ा लूंगा, बहन झगड़ती हो, तेरी थाली में से मैं एक टुकड़ा लूंगी। वहां झांक के देखो, वहां तुम्हें स्वर्ग की झलकियां मिलेंगी। कर लो कोठी खड़ी, कर लो बंगले खड़े, सब अपने अपने कमरे में पड़े भोजन कर रहे हैं, एक साथ भोजन किए हुए जमाना गुजर गया होगा। आग लगा दो ऐसी तरक्की को। मित्रों, ये नरक का चिन्ह है। आगे नीति शास्त्र कहता है, अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम। जिस परिवार में, जिस कुल में, जिस वंश में अपने ही सहोदरों से, अपने ही परिवार के सदस्यों से वैर भावना रखी जाती हो और दूसरे के पास बैठकर अपनों की ही चुटकारे लेकर चुगलियां की जाती हो, वो परिवार नरक के समान है। मित्रों, याद रखना। एक बात किसी साहित्यकार ने कभी लिखी थी। उसने कहा था किसी से, जो व्यक्ति मेरी बुराई सुनकर दूसरों से, मेरा ही मित्र, मेरा ही भाई, मेरी बुराई दूसरे से सुनकर मुझे बताने के लिए आया, तो साहित्यकार कहता है, मुझे ये मत बताओ कि वे गैर लोग मेरे बारे में तुमसे क्या कह रहे थे। बस मुझे ये बताओ, मैं गैर लोग तुमसे मेरे बारे में बुराई करते हुए इतने सहज क्यों थे, इतने आराम से कैसे बता रहे थे। इसका मतलब कि हम जुदा हो गए हैं, इसका मतलब प्रेम समाप्त हो गया है, इसका मतलब यह है कि तुमने मुझे अपना माना ही नहीं। मित्रों, अगर परिवार को स्वर्ग बनाना है, ये परिवार थोड़े दिन के लिए मिला है, स्वर्ग की झांकी है, स्वर्ग का स्थान है, मत बनाओ इसे नरक। पत्नी एक और करवट लेटे पड़ी है, पति एक और करवट लेटे पड़ा है, पिता दूसरे कमरे में पड़ा है। अरे लानत है ऐसी जिंदगी को। छोटी सी जिंदगी है, इसे स्वजनेषु वैरम। अपने घर वालों की बुराइयां, अपने भाइयों की बुराइयां दूसरों के आगे कभी मत करो। यदि अब तक करते रहे हो, आज ही बंद कर दो, आप देखोगे परिवार स्वर्ग बन जाएगा। अत्यंत कोपै कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम। नीच प्रसंग है कुलहीन सेवा नरकस्य चिन्हानि गेह स्थितानाम। आधे श्लोक का अर्थ मैंने कर दिया, आधे श्लोक का अर्थ अगली वीडियो में करूंगा, परंतु उससे पहले मैं देखूंगा, प्रार्थना भी करता हूं, आप इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के रूप में ज्यादा से ज्यादा करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपनों के पास, अपने परिवारों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, जिससे मुझे और इन विषयों पर, परिवार में कैसे सुधार आए, वीडियो बनाने का मौका मिले। आप सभी का बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।